वाइल्ड बेस्ट जीनस कोनोचैटस, जिसे ग्नू भी कहा जाता है, दक्षिणी केनिया, दक्षिण अंगोला से लेकर उत्तर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अछूत स्तनपायी है। वाइल्ड बेस्ट की 2 प्रजातियां हैं, जो ब्लैक वाइल्ड बेस्ट कोनोचैट्स ग्नू और ब्लू वाइल्ड बेस्ट कोनोचैट्स टॉरिनस हैं। दोनों अफ्रीका के मूल निवासी हैं। वाइल्ड बीस्ट मृग हैं और बोविडे परिवार से संबंधित हैं, जिसमें गाय, बकरियां और भेड़ भी शामिल हैं। वाइल्ड बीस्ट अफ्रीका में सबसे प्रचुर मात्रा में बड़े स्तनधारियों में से एक है और माना जाता है कि अकेले सेरेंगेटी में लगभग 1.5 मिलियन प्रवासी व्यक्ति हैं, जो पृथ्वी पर जंगली चरने वाले जानवरों की सबसे बड़ी एकाग्रता बनाते हैं। वाइल्ड बीस्ट कंधे की ऊंचाई पर लगभग 1.5 मीटर 5 फीट का होता है और इसका वजन 118 से 275 किलोग्राम 260-600 पाउंड के बीच होता है। उनके पास गाय के समान चेहरे, झबरा अयाल और नुकीले दाढ़ी वाले बड़े सिर हैं। उनके नुकीले घुमावदार स्लिंग 1 मीटर तक फैले होते हैं। नर और मादा दोनों के स्लिंग होते हैं। इनके शरीर का अगला भाग भारी रूप से निर्मित होता है और इनके पिछले हिस्से पतले और पतले पैर होते हैं। उनकी एक पूंछ होती है जो 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। वाइल्ड बीस्ट हैबिटेट वन्य जीवों के पसंदीदा आवास घास के मैदान और सवाना है। वाइल्ड बीस्ट डाइट वाइल्ड बीस्ट घास और रसीले पौधों पर चरने वाले शाकाहारी जानवर हैं। मौसमी बारिश के बाद ही उगने वाली ताजी घास की तलाश में बड़े पैमाने पर झुंड सैकड़ों किलोमीटर तक पलायन करेंगे। वाइल्ड बीस्ट बिहेवियर वाइल्ड बीस्ट बड़े पैमाने पर झुंडों में घूमते हैं, कुछ एक ही स्थान पर रहते हैं, जबकि अन्य खानाबदोश होते हैं और नए खाद्य स्रोतों की निरंतर खोज में रहते हैं। कई लोगों को केन्या मसाई मारा जैसे खतरनाक क्रॉसिंग करना पड़ता है। प्रवासी वन्य जीवों को 2 चौड़ी नदियों को पार करना होगा, जहां नील मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे हैं। जब मगरमच्छों को एक कमजोर जंगली जानवर दिखाई देता है, तो वे वापस किनारे की ओर जाने का रास्ता रोक देते हैं और उसमें घुसना शुरू कर देते हैं। वन्यजीव शायद भी विशाल झुंडों में घूमते हैं, क्योंकि संख्या में सुरक्षा है। समूह जितना बड़ा होगा, शिकारियों द्वारा चुने जाने का जोखिम उतना ही कम होगा। शिकारी आसपास के झुंडों का पालन करते हैं और युवा और कमजोरों का शिकार करेंगे। जंगली जानवरों के झुंड घूमते समय टन गोबर गिराते हैं, लेकिन जल्द ही इसे गोबर भृंगों के झुंडों द्वारा साफ किया जाता है, जो गोबर को गेंदों में रोल करते हैं और इसे खाने या इसमें अंडे देने से पहले दफन कर देते हैं। कभी कभी 500 से अधिक वन्य जीवों के झुंड भगदड़ मचाते हैं और 50 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ते हैं, और हालांकि विनाशकारी भगदड़ नए पौधे के विकास और मिट्टी के नवीनीकरण को प्रोत्साहित करती है। वाइल्ड बीस्ट सुबह और देर दोपहर में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, मुख्य रूप से रात की गर्मी के दौरान, और रात के दौरान भी आराम करते हैं। वाइल्ड बीस्ट शोर करने वाले जीव हैं और वोकलाइजेशन करते हैं, जिसमें गुरगुराना, कॉल कराना और विस्फोटक खर्राटे शामिल हैं। वाइल्ड बेस्ट प्रजनन नर जंगली जानवर 3 से 4 साल में और मादा 2 से 3 साल में परिपक्व होती है। जब नर परिपक्व हो जाते हैं, तो वे अपने क्षेत्रों को स्थापित करेंगे, जिन्हें वे अपने चेहरे और खुरों से निकलने वाले मल और स्राव से चिन्हित करते हैं। वे अन्य पुरुषों से इसका बचाव करते हैं और अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली महिलाओं के साथ संभोग करने का प्रयास करते हैं। संभोग गतिविधि मौसमी होती है और आमतौर पर समयबद्ध होती है, ताकि अधिकांश बछड़ों का जन्म बारिश के मौसम की शुरुआत के करीब हो, जब नई घास भरपूर मात्रा में हो। बारिश के मौसम की शुरुआत में हर साल फरवरी और मार्च में 5 लाख तक बछड़े पैदा होते हैं। एक बछड़ा हर साल 8.5 महीने के गर्भकाल के बाद पैदा होता है। अन्य मृगों के विपरीत मादा को एकांत स्थान में जन्म देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह जरूरत पड़ने पर झुंड के बीच में जन्म देगी। बछड़े पैदा होने के कुछ ही मिनटों के भीतर खड़े हो सकते हैं और दौड़ सकते हैं, लेकिन जीवित रहने का कोई भी मौका पाने के लिए उन्हें अपनी मां के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वे शेर, चीता, जंगली कुत्तों और लकड़बग्घे के लिए बहुत कमजोर हैं। बछड़ों को उनकी मां 6 महीने तक चूसती हैं, हालांकि वे 10 दिनों के बाद घास खाने में सक्षम होते हैं। नर कुंवारे लोगों के समूह बनाने के लिए 1 वर्ष के होने पर झुंड छोड़ देते हैं। जंगली जानवर का जीवन काल 20 साल का होता है। वाइल्ड बीस्ट संरक्षण स्थिति वाइल्ड बीस्ट प्रचुर मात्रा में है, और हालांकि सेरेंगेटी में संख्या में वृद्धि हुई है, पर शोधन के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षिण पश्चिम बोत्सवाना जैसे अनेक क्षेत्रों में संख्या में गिरावट आई है।
फसलों के विनाश ने किसानों को जंगली जानवरों को मारने के लिए प्रेरित किया है और मौसमी सूखे होने पर जानवरों को आर्द्रभूमि की ओर पलायन करने से रोकने के लिए लंबी बाड़ भी लगाई है। सतत अस्तित्व संरक्षण के प्रयासों पर निर्भर है।